हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और देखिए आज जो है तो आज हम लोग तितकी राय के बारे में देखेंगे। खोटा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हमने राजा दलेल सिंह और उनके जो बेटे हैं रुद्र सिंह, तो उनके बारे में देखा था, लेकिन आज हम तितकी राय के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो तितकी राय है तो खोटा भाषा में इनके द्वारा बहुत सारा कविता वगैरह का रचना किया गया था, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इनके द्वारा जो भी रचना लिखा गया था वो लिखित रूप में हमें उपलब्ध नहीं मिलता है। ठीक है, तो लिखित रूप में नहीं मिलता है तो कैसे हम इनके बारे में जानकारी मिलता है? तो इनके बारे में जानकारी मिलता है जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े व्यक्ति लोग हमारे समाज में जो विद्यमान है अभी, तो उनके द्वारा हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है कि क्या क्या इन्होंने लिखा था। और ये 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है इनके द्वारा खोटा में बहुत सारा कविता वगैरह लिखा गया था, लेकिन ये तो मिलता ही नहीं है। तो मिलता नहीं है तो ये जो बुजुर्ग लोग जिनके पास तितकी राय के बारे में जानकारी था, तो उनसे इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन का जो काम किया गया, उनसे जिन्होंने तितकी राय के बारे में जाना कि उनके द्वारा क्या क्या रचना वगैरह किया गया है, तो ये कौन व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये नाम याद रखिए, मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, जिसके द्वारा मतलब कि ये जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, लेखक कहिए कवि कहिए, क्योंकि इनके द्वारा बुक लिखा गया है। तो ये उन बुजुर्गों के पास गए हैं जिनके पास नॉलेज था तितकी राय के बारे में। तो ये मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज वो व्यक्ति हैं जो कि बुजुर्गों के पास गए थे और उनसे पूछा कि भैया हमें तितकी राय के बारे में बताइए कि उनके द्वारा क्या क्या रचना वगैरह किया गया था। तो ये बुजुर्गों ने फिर किसको बताया तितकी राय के बारे में? मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज को बताया होगा। और इन्होंने उनसे जो कुछ भी सुना तो उसी को इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। और कौन सा पुस्तक में लिखा था? तो ये लिखा था खोटा खूंटा तितकी राय। ठीक है, तो याद रखिए कि जो ये पुस्तक है खोटा खूंटा तितकी राय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में यहाँ पे देख ही रहे तितकी राय मेंशन है, यानी कि तितकी राय के जीवन से ये बुक संबंधित है। तो याद रखिए कि मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जो है तो उन्हीं के द्वारा तितकी राय पे उनका जो भी लिखित साहित्य है, रचना वगैरह किया गया था, तो उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके बारे में बुक लिखा मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने। अब इसी बुक से जो है तितकी राय के पिता वगैरह के बारे में जानकारी मिलता है। तो उनके पिता का नाम जो है तो वो था मोती राय, और ये भी जो है खोटा भाषा के गीतकार थे। खोटा भाषा में गीत वगैरह गाते थे मोती राय, जो कि किसके पिता हैं? तितकी राय के। और मोती राय के द्वारा ही जो है एक बहुत ही फेमस गीत है, गाथा है, और ये है कुंवर विजयमल। ठीक है, तो याद रखिए कि जो गाथा कुंवर विजयमल है तो ये किसके द्वारा गाया गया है? तो ये तितकी राय के पिता मोती राय के द्वारा गाया गया है। और जो इसके पिता हैं, तितकी राय के जो पिता हैं मोती राय, तो इनका मृत्यु हो गया 1959 में। एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे, तो उसी के कारण से इनका मृत्यु हो गया था। अब जो इसके पिता थे तो वो देख ही रहे हैं कि जो खोटा भाषा है तो उसमें बहुत सारे गीत वगैरह गाए हैं, मोती राय के द्वारा गाया गया है, लेकिन जो पिता का गुण था तो वही उसके पुत्र में भी गया। और तितकी राय जो है थोड़ा उनसे बढ़ के उन्होंने काम किया। ये भी जो है खोटा भाषा में गीत वगैरह गाते थे, लेकिन गीत के अलावा जो है इनके द्वारा कविताओं का रचना भी किया जाता था। और साहित्य के क्षेत्र में इतना पकड़ था इनका अच्छा कि तुरंत जो है कविता, मतलब कि कहीं पे अगर बैठे हैं कुछ भी देखें तो तुरंत कविता जो है उनके दिमाग में आ जाता था उस चीज़ को लेकर। तो तुरंत कविता जो है अपने दिमाग में ही तुरंत जोड़ जाड़ के बना लेते थे। तो बहुत ही शार्प माइंडेड के व्यक्ति थे तितकी राय, ये याद रखिए। और इन्हीं के द्वारा 1952 में जो है जो पद्मा के महाराजा है कामाख्या नारायण सिंह, तो उनके समक्ष भी जो है इन्होंने गीत गाया था। तो पद्मा के जो महाराजा हैं कामाख्या नारायण सिंह, तो उनके दरबार में भी इन्होंने गीत गाया था 1952 में। कौन? तितकी राय ने। और इसी बुक जो ये बुक है खोटा खूंटा तितकी राय, तो इसी से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जानकारी मिलता है। बुक में मेंशन है कि एक बार जो है तितकी राय जो है क्या हुआ कि एक गांव था जिसका नाम था तांत्री। और जब ये तांत्री नाम का जो गांव है तो वहाँ का जो ज़मींदार है तो उसका नाम है बुट्टू लायक। तो होता क्या है कि उस गांव में जो बुट्टू लायक की माँ थी तो उसका अचानक से मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद जो उसका भोज का आयोजन किया जाता है, यानी कि श्राद्ध किया जाता है ना मरने के बाद, तो उसी तरह श्राद्ध का आयोजन किया गया और उसमें जो है तितकी राय को भी आमंत्रित किया गया था।
तो तितकी राय वहाँ पे गए, लेकिन उतना भीड़ भाड़ में जो है जो बुट्टू नायक है तो ये उनका आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो है तितकी राय को बहुत मतलब कि आत्मसम्मान को ठेस लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं, बुट्टू नायक ने मुझे बुलाया था लेकिन उन्होंने मेरा आदर सत्कार बिल्कुल भी नहीं किया। तो उनका आत्मसम्मान जो है तो उसको चोट लग गया और इसी से गुस्सा होकर उन्होंने तुरंत जो है उसी चीज़ को लेकर बुट्टू नायक के खिलाफ जो है कविता तुरंत मतलब कि कविता उनके द्वारा रच दिया गया बुट्टू नायक के खिलाफ। और जो कविता का रचना किया गया था बुट्टू नायक के खिलाफ तो उसको तुरंत भोज में ही मतलब जितने भी लोग शामिल थे तो सभी के सामने उन्होंने सुना दिया उस कविता को। और जाहिर सी बात है कि बुट्टू नायक के खिलाफ कविता का रचना किया गया है और सभी लोगों को सुना भी दिया गया है, तो इससे जो जमींदार है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बुट्टू नायक जो है नाराज़ हो जाता है कविता सुन के, और ये क्या करता है जो तितकी राय हैं तो उनको पकड़ के कमरे में बंद कर देते हैं और तब तक बंद करके रखते हैं जब तक कि बुट्टू नायक कहते हैं तितकी राय को कि तुमको तब तक बंद करके रखेंगे कि जब तक कि तुम एक अच्छा कविता मेरे बारे में नहीं सुनाओ लोगों को। और सही में इन्होंने बंद करके रखा था इनको। और फिर तितकी राय जो है तो उन्होंने फिर उनके बारे में एक अच्छा कविता तुरंत लिखा, फिर लोगों को सुनाया, तब जाके जो है बुट्टू नायक ने उन्हें कमरे से बाहर निकाला था। तो ये जो है बुक में मेंशन था, लेकिन यहाँ पे इतना सारा जो है आपको याद नहीं रखना है। बस याद रखिए कि जो मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी सिराज है तो उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो खोटा खोटा तितकी राय लिखा गया है, यानी कि तितकी राय के जीवन पे आधारित है ये बुक। और ये आपको याद रखना है और पिता का नाम याद रखना है तो रख सकते हैं। और ये देखिए ये सारा चीज़ जो है तो ये आपको जो हमारा वेबसाइट है, ऐप है जो फ्री वाला, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सरकारी लाइब्रेरी जो ऐप है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस आर्टिकल को पोस्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं सब चीज़। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम चैनल है तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें।